यूपीएससी की पीटी एग्जाम पास करने पे 50,000 रुपये और यूपीएससी की पीटी एग्जाम पास करने पर 1 लाख रुपए की राशि उन्हें दी जा रही है। आप एक गरीब परिवार से, आप एक निर्धन परिवार से हैं, तो यह वीडियो आज के लिए खास आपके लिए है। यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करना और आपके पास रुपया नहीं है, तो आज यह वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक देखिए। चलिए इसका पूरा हम निर्देश चलिए डायरेक्ट खुदावतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से रूबरू करवाते हैं कि उनको किस तरह से लाभ मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएस न्यूज़। मैं हूं दिनकर कुमार। शिक्षा संवाद कार्यक्रम हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा संवाद का मुख्य उद्देश्य जो है ये है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा विभाग के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा पिछले कई वर्षों में शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और उसमें सुधार करने के लिए लगातार बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। उन सारे कदम और सारे कार्यक्रमों की जानकारी हम लोग सभी जनता तक, अभिभावक तक और बच्चों तक पहुंचाने की ये एक पहल है सरकार के द्वारा और हम लोग उसमें लगातार प्रयासरत हैं। किन किन योजनाओं की जानकारी दी गई है? इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं को बताया गया है, जैसे पोशाक योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, विभिन्न हॉस्टलों का संचालन जैसे हो रहा है या कौशल विकास कार्यक्रम है। उन सारी योजनाओं की जानकारी दी जाए, जैसे मेडल लाओ, नौकरी पाओ या खेल विभाग से संचालित जो भी योजना है जिससे भी छात्रों को मदद, आर्थिक मदद मिल सकती है या किसी भी तरीके से मोरल सपोर्ट मिल सकता है, हम उन सारी योजनाओं को विद्यार्थी के समक्ष, उनके अभिभावक के समक्ष और लोगों के समक्ष रख रहे हैं। सर, जो गरीब परिवार से आते हैं उन बच्चों को वो बच्चे चाहते हैं कि हम सिविल सर्जन में या हाई लेवल का परीक्षा बीपीएससी यूपीएससी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या जानकारी? इसके लिए अभी मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको मुख्यमंत्री की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जो भी बच्चे पीटी एग्जाम, बीपीएससी की पीटी एग्जाम पास करने पे 50,000 रुपये और यूपीएससी की पीटी एग्जाम पास करने पर 1 लाख रुपए की राशि उन्हें दी जा रही है। इसके अलावा भी तैयारी करने के लिए विभिन्न जगहों पे जो प्राक विद्यालय हैं वहाँ पे उन्हें संचालित किया जाता है। 60 स्टूडेंट का अभी बेगूसराय में नामांकन लिया जाता है। उन लोगों को एक जगह बिठा के उनको सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। कितने विद्यालयों में आज तक अपने शिक्षा संवाद कार्यक्रम कर चुके हैं? खुदावनपुर प्रखंड में अभी तक हम लोगों ने जारी है और कल जो है 20 तारीख को कन्या तारा उच्च विद्यालय में ये आखिरी कार्यक्रम आयोजित होना बाकी है। सर, आपने विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजित करवाया, क्या लगता है अभिभावकों से क्या फीडबैक मिला? अभी तक अभिभावकों के द्वारा बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों से और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जानकारी दी है, जैसे कि विद्यालय में संसाधनों की कमी के बारे में बहुत जगहों पे ये बताया गया है। फिर बच्चों में जो मोरल, जो आजकल मोबाइल का जो प्रचलन बढ़ता जा रहा है या बच्चों में पढ़ाई के स्तर की गिरावट की बहुत सारे गार्जियनों ने इस चीज़ की शिकायत की थी कुछ दिनों में कि बच्चों को किस तरीके से एक अनुशासन रूप में रखा जाए। तो इन सारे पहलुओं पे हम लोगों ने शिक्षा संवाद में भी बात की है और गार्जियनों के साथ भी हम लोगों ने बात की थी। तो काफ़ी अच्छा उन लोगों का रिस्पांस है, काफ़ी सजग लोग हैं और मुझे आशा है कि वो लोग इस जितने भी कार्यक्रम बताए जा रहे हैं उनका लाभ उठाएंगे। क्या लगता है सर, इस संवाद से बच्चों का पढ़ाई में रुचि जग सकता है? बिल्कुल, चूंकि ऐसे कार्यक्रम जो हैं उनके ऊपर जो वित्तीय बोझ है, जो गरीब परिवार से खास करके बच्चे आते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार वाले ही नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग एक के बाद एक सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन तक जो फाइनेंशियल वित्तीय सहायता जो है वो मुहैया करवाई जा रही है। तो ज़रूर उनके अंदर से उत्साह पैदा हुआ है कि आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 12 के बाद बहुत बच्चों को नहीं पता था कि सरकार इस तरह से लोन 4 लाख रुपए का देती है ताकि वो आगे पढ़ सके, तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकें। तो इन सब चीज़ जानने के बाद विद्यार्थियों में भी और अभिभावकों में भी काफ़ी हौसला है। संवाद कार्यक्रम आपके विद्यालय में किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है सर, क्या इससे लाभ मिल सकता है? ये खास करके मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं, लाभुक योजनाएं, उसके संदर्भ में अभिभावक और छात्र छात्राओं को जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये प्रशासन के द्वारा प्रायोजित था, जिसमें बच्चों को सभी लाभुक योजनाओं को, जैसे कि यहाँ तो खास करके 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो उनके लिए साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मेधा छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, स्वच्छता योजना जो है,
बालिका के लिए स्वास्थ्य योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना एवं स्मार्ट क्लास, इसके अलावा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है या उच्चतर शिक्षा के लिए जो लोन की व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसके लिए नोडल पदाधिकारी जिला से बनाए गए थे, लेकिन वो हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके। हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी खोदावनपुर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अंचल अधिकारी खोदावनपुर और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खोदावनपुर मौजूद थे, जिन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से अभिभावक एवं छात्रों के बीच इंटरेक्शन किया और उनको ये सारी चीज़ें बताई। अच्छा सर, आपने अभिभावकों का क्या फीडबैक सुना? अभिभावकों का बहुत अच्छा है, इसमें जो है रिएक्शन मिला है, अभिभावक को जानकारी मिली। थोड़ा सा ये है कि अभिभावकों के बीच में ये सहयोग की पूरी बात नहीं हो पाई है। अभिभावक अभी भी समझते हैं कि हमारा दायित्व सिर्फ नामांकन का है बच्चों का विद्यालय में। अभिभावक इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अभिभावक और शिक्षक के समन्वय से ही बच्चों का विकास हो सकता है, या बच्चे जब तक विद्यालय नहीं आएंगे तब तक उनको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कैसे लाभ मिलेगा, खास करके इसकी जानकारी दी गई। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो इस क्षेत्र में गड़बड़ी है कि अभी भी बच्चे अपना आधार सही नहीं कर पाए हैं, या अपने जो खाता है उनका बैंक में उनको आधार से लिंक नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण भी अधिकांश बच्चों को लाभ से वंचित होना पड़ता है। और 75% उपस्थिति की अनिवार्यता तो है ही। अब ये जो है खास करके नेटवर्किंग का ज़माना है। नेटवर्किंग के ज़माने में बच्चे और अभिभावक दोनों को अपडेट होना पड़ेगा, तभी उनको लाभ मिलेगा।